व्हाट इज आईपीएफएस, तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें आईपीएफएस की, तो आईपीएफएस एक पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज फाइल सिस्टम है। जी हाँ, ये अगर आप तीनों प्रिंसिपल को देखेंगे, पीयर टू पीयर, डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये तीनों प्रिंसिपल हम अपने ब्लॉकचेन में भी फॉलो करते थे, राइट। जहाँ पे हमने देखा था किस तरह से पी टू पी, डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ें वर्क करती है। बट हाँ, एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये एक फाइल सिस्टम है। तो ये एक पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। मतलब ये फाइल्स को आपके डायरेक्टरीज और फाइल्स के स्ट्रक्चर में सेव करता है। तो इसीलिए एक फाइल सिस्टम है, ना कि ब्लॉकचेन है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल जो ब्लॉकचेन में यूज होते हैं, ठीक उसी प्रिंसिपल पे ये भी बेस्ड है। बट हाँ, ये एक फाइल सिस्टम है। आईपीएफएस दो डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और वो दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल और दूसरा है हमारा मर्कल डैग। अगर हम बात करें इसकी प्रोटोकॉल की, तो इसका प्रोटोकॉल भी काफ़ी कुछ सिमिलर है आपकी बिट टोरेंट की तरह। अगर आपने लेट्स से टोरेंट से कभी मूवीज़ डाउनलोड की है, फाइल्स डाउनलोड की है, ऑडियो वीडियो कुछ भी डाउनलोड की है, तो जिस प्रिंसिपल पे आपका एक टोरेंट वर्क करता है, जिस प्रोटोकॉल पे आपका टोरेंट वर्क करता है, सिमिलरली उसी प्रिंसिपल पे आपका ये आईपीएफएस भी वर्क करता है। मगर ये सिमिलर है, ये बस समझिएगा कि ये सेम है, काफ़ी कुछ हद तक उसी तरह पे ये वर्क करता है। और ये सारी चीज़ें मैं सही बताऊँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएंगी जैसे हम लोग वर्किंग और आईपीएफएस वाले वीडियो में जाएंगे, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आईपीएफएस के बारे में वो ये है कि ये कंटेंट एड्रेसिंग को यूज़ करता है, ना कि लोकेशन एड्रेसिंग। लोकेशन एड्रेसिंग आपके जो ट्रेडिशनल वेब सिस्टम है, जो कि आप HTTPS यूज़ करते हो, वो लोकेशन एड्रेसिंग को फॉलो करता है। जबकि आपका जो आईपीएफएस है ये कंटेंट एड्रेसिंग को फॉलो करता है। और इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। अगर हम बात करें लोकेशन एड्रेसिंग की, मतलब हमारे एक ट्रेडिशनल वेब सिस्टम की, तो लेट्स से अगर आप अपने सिस्टम पे कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आपने डाला लिंक अपनी वेबसाइट का और आपने प्रेस किया इंटर, तो जैसे ही आप प्रेस करते हो इंटर, तो ये क्या करता है, तुरंत से इस पर्टिकुलर ये यूआरएल है, ये जो यूआरएल है ये आपको कहाँ लेके जाता है, उस पर्टिकुलर सर्वर के पास। जो कि अगर इस केस में देखा जाए, क्योंकि ये यूट्यूब का यूआरएल है, तो ये यूट्यूब के थ्रू ये जो सर्वर है वो मेंटेन किया जा रहा है। मतलब कि आप एक तरह से जैसे ही कोई रिक्वेस्ट करते हो तो ये तुरंत कहाँ जाता है, यूट्यूब के सर्वर पे जाता है। और जो भी आपने रिक्वेस्ट की है उसके लिए ये सर्वर आपको क्या करता है, रिस्पॉन्स बैक करता है। जैसे आपने कोई वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पे ये सर्वर रिक्वेस्ट करेगा और फिर सर्वर क्या करेगा, उसको आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये जो चीज़ हो रही है, राइट, ये चीज़ बेसिकली लोकेशन बेस्ड है। लोकेशन बेस्ड क्यों है, क्योंकि आप जैसे यूआरएल यहाँ पे डालते हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल के नाम में ही लिखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि जो कि आपकी रिसोर्सेज को लोकेट कर रहा है, राइट। मतलब ये क्या कर रहा है, जैसे आपने यूआरएल डाला यूट्यूब का, तो उसने लोकेट किया आपके लिए यूट्यूब की वेबसाइट को, जो कि कहाँ पे है, ये आपके यूट्यूब के सर्वर पे है। तो ये जो चीज़ हो रही है ये बेसिकली कहलाती है लोकेशन एड्रेसिंग। मगर जब हम बात करते हैं आईपीएफएस की, तो आईपीएफएस में इस तरह से काम नहीं होता है। आईपीएफएस में क्या होता है, मगर अगर हम बात करें आईपीएफएस की, तो आईपीएफएस में जब भी आप कोई डेटा अपलोड करते हो, राइट, जैसे ही आपने कोई डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा कुछ भी अपने आईपीएफएस में अपलोड किया, आईपीएफएस क्या करता है, इस डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो की हैशिंग परफॉर्म करता है। और इसके लिए ये SHA-256 या फिर कोई और भी एल्गोरिथम का यूज़ कर सकता है। बट मेनली अगर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर केसेस में ये SHA-256 का यूज़ करता है। और जो भी डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा आपने आईपीएफएस में दिया है, उस पर SHA-256 परफॉर्म करके वो हमें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, ऑडियो या वीडियो का हैश प्रोवाइड करता है, राइट। इससे हुआ क्या, जैसे ही ये डॉक्यूमेंट, ऑडियो या आईपी, मतलब जैसे ही ये डॉक्यूमेंट, ऑडियो या वीडियो हमारे आईपीएफएस में गया, उसने क्या किया, इस पर हैश फॉर्म किया। और जैसे कि हमें पता है कि हर एक डॉक्यूमेंट का, हर एक ऑडियो, हर एक वीडियो का अपना एक यूनिक हैश होता है, राइट। और इसका है कि जब भी हमें उस डॉक्यूमेंट को, उस ऑडियो को या उस वीडियो को आइडेंटिफाई करना होता है, फाइंड करना होता है, हम क्या करते हैं, उसके हैश का यूज़ करते हैं। तो हम उसकी लोकेशन का यूज़ नहीं करके किसका यूज़ करते हैं, उसके हैश यूज़ करते हैं, क्योंकि हैश एक तरह से उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, राइट। अगर आप प्रीवियस केस की बात करें, प्रीवियस केस में कैसे होता है, प्रीवियस केस में जब भी यूट्यूब को कोई डेटा स्टोर करना होता है तो वो क्या करता है, अपने सर्वर पे करता है। और जब भी आपको वो डेटा चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, वहां से सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो, राइट। तो आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज यूआरएल का यूज करते हो और आपको वो सर्वर पे पहुंचाता है और आप सर्वर से वो डेटा ढूंढ लेते हो और फिर आपको सर्वर रिस्पॉन्ड बैक करता है। अगर आईपीएफएस में अगर आप देखोगे, तो अगर हमें डेटा ढूंढना है तो हमें कोई यूआरएल नहीं डालना, हमें सिंपली क्या करना है, उस पर्टिकुलर डेटा का हैश यूज़ करना है। मतलब एक तरह से आप समझ लो, हम उसके नाम से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ना कि वो कहाँ रहता है। हम ये नहीं देख रहे कि उस कौन सी जगह पे रहता है। लेट से अगर कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड है आपका, वो फ्रेंड कहाँ रहता है आप इससे नहीं आइडेंटिफाई कर रहे कि वो लेट से इलाहाबाद में रह रहा है या फिर मिर्ज़ापुर में रह रहा है या फिर मुंबई में रह रहा है, पुणे में रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हो, आप उसके नाम से एक तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हो, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आईपीएफएस वर्क करता है।